ब्रेक के बाद आ गए हम वापस। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? चीकू से मैंने सोचा कि आज जरा ज़हानत का इम्तिहान लिया जाए। क्या ख्याल है? मेरी ज़हानत का इम्तिहान? आपका क्या ख्याल है? इससे पूछे ना कुछ सवाल हम। अच्छा, बड़े बड़े इम्तिहान दिए मैंने। अच्छा, हाँ, हर इम्तिहान में पास होता हूँ। अभी तो तुम कह रहे थे कि नहीं होते। नहीं नहीं, ये वाले इम्तिहानों में पास होता हूँ जो आप लेने वाली हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। पूछे, ले इम्तिहान। अच्छा, आप मुझे बताएं कि टोक्यो कहाँ है? मैंने कोई लतीफा सुनाया ऐसे? ये भी कोई इम्तिहान हुआ? हाँ, ये भी कोई इम्तिहान हुआ? इतना छोटा सा इम्तिहान। तो बताओ। ये ज्योग्राफी का है। हाँ, बताओ। क्या बताओ? टोक्यो कहाँ है? टोक्यो वहाँ है। वहाँ कहाँ है? वहाँ है। कहाँ? वहाँ है ना, वहाँ। नहीं पता ऐसे। मैं बताता हूँ कहाँ है। बताएं। टोक्यो जो है वो जापान में, और जापान यहाँ है, ये वाला है जापान, छोटा वाला। नजर आया चीकू तुमको कि नहीं? जी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सब बच्चों को अस्सलाम वालेकुम, और वो जो बच्चे वहाँ हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अब मेरे पास एक कहानी है, और ये कहानी जापान की कहानी है। लेकिन कहानी जापानी हो या ईरानी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कहानी तो कहानी होती है। बिल्कुल। नहीं कि हाँ, नहीं कि हाँ। मुझसे पूछे। चीकू तुम चुप रहो, तुमसे कोई कुछ नहीं पूछ। ये अच्छा कहानी सुनो। मैं नाराज हूँ और आप कहानी सुना रहे हैं। अच्छा बताओ अच्छा बताओ। चलो मान जाओ। हाँ तो बताओ बताओ, चलो तुम बता दो। क्या फर्क तो नहीं पड़ता ना कि जापानी हो कि ईरान? बस ठीक है। चीकू ने भी कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहानी ये कि वहां एक भी अम्मा रहती थी जापान के अंदर, और उनका एक छोटा सा होटल था। तो वो जो होटल था उसमें भी अम्मा जो है वो रोज चाय बनाती थी, और चाय के साथ क्या खिलाती थी? पकौड़े। और पकौड़े सीखों पर थे चीकू, सीखों पर। जापानीज पकौड़े। जापानीज पकौड़े। अच्छा, दूर से जब वहां पर लोग आते, ट्रैवलर्स, मुसाफिर लोग जब वहां आते तो वहां आके बैठते थे और पकौड़े खाते थे। चपड़ चपड़ करके नहीं खाते थे, शराफत से खाते थे। आप लोग चपड़ चपड़ करके? मैं भी मुंह बंद करके खाना खाता हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात है चीकू, ये करते हैं। ऐसे चपड़ा चपड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है। हाँ, कैसे खाते हो तुम बताओ जरा? ये ऐसे खाते हो, ठीक है। और जब बर्फबारी होती वहां पर तो पता है क्या होता? वहां पर सारी बर्फ जो थी वो अम्मा के होटल के गिर्द जमा हो जाती थी। फिर भी अम्मा क्या करती? बेचारी उठती, कमर में दर्द था, बाहर जाती, बर्फ हटाती वहां से, और फिर कमर में उनके दर्द को साथ लिए लिए वो वापस आती और लेट जाती और आराम करती। एक दिन वो आराम कर रही थी, दर्द ज्यादा था, एक आवाज आई, ठक ठक ठक। जाके दरवाजा था, अम्मा ने दरवाजा खोला, देखा तो क्या है, बाहर एक आदमी खड़ा। उस आदमी ने कहा, अम्मा मदद की जरूरत है, मेरी बेटी अचानक बहुत सख्त बीमार हो गई है, उसके लिए डॉक्टर तलाश कर रहा हूं। अम्मा ने आदमी की बात सुनकर कहा, यहाँ आस पास तो भैया यहाँ कोई डॉक्टर है नहीं, क्या तुमने उसे कोई दवाई भी दी कि नहीं दी? उस पे आदमी बोला, क्या करते, घर में तो कोई दवाई है ही नहीं। आदमी ने क्या बोला? घर में कोई दवाई है ही नहीं। है ही नहीं। हाँ भाई चीकू तुम गौर से सुन रहे हो, गुड। आदमी की बात सुनते ही भी अम्मा जल्दी से अंदर रखी हुई कुछ जड़ी बूटियां उठा के लाई और लाके कहा, ले भाई ये कर ले, इसको अच्छी तरह ले जा, पानी में पका के अपनी बेटी को खिला देना। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं, मैं पानी में पका के खिला दूंगी उसको। अजनबी ने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं ऊपर मगर पहाड़ की चोटी के पास रहता हूं, आपको पहाड़ पे चढ़ने में तकलीफ होगी ना, इसीलिए मैं यूं करता हूं, आपको कमर में उठा के साथ ले जाता हूं। आदमी ने कहा कि कमर पे उठा के साथ ले जाता हूं मैं भी। बूढ़ी थी ना बेचारी, उनकी कमर में भी दर्द रहता है। अंकल ये तो बहुत अच्छी बात हुई। हाँ। अच्छी बात है भाई, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अपनी कमर मजबूत होनी चाहिए, वरना पता चले कि उनको उठाया और अपनी कमर रह गई। हाँ। सही है रे। जब भी अम्मा घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि क्या है,
एक बिस्तर है, उस पर एक बच्ची है जो लेटी हुई, और वो बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं। अम्मा ने फौरन अंदर गई, जड़ी बूटियां उठाई, पानी गर्म किया। जब पानी उबल गया तो उन्होंने उसका एक जुशांदा बनाया, जुशांदा ला के बच्चे को पिलाया, बच्ची ठीक हो गई, उसका बुखार उतरने लगा। वाह। ये अम्मा ने कहा बस फिक्र न करो, बस अब 2-4 मिनट में तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी, ये भी अम्मा ने कहा। फिर भी अम्मा सुबह तक उसके पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही, उसका ख्याल करती रही। जब बच्ची का बुखार उतर गया तो वो सुकून से गहरी नींद सो गई। नहीं भाई, अजनबी और उसकी बीवी भी अम्मा से बोले, उसने कहा आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, बहुत बड़ा। फिर उन्हें झुककर भी अम्मा का शुक्रिया अदा किया। आदमी कहने लगा हम इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि हम आपका कोई एहसान का बदला दे ही नहीं सकते। लेकिन भी अम्मा ने कहा कुछ देने की जरूरत नहीं, तुम्हें देने की जरूरत क्या? अरे बेवकूफ, चुप करके बैठ, तुझे कुछ देने की जरूरत क्या? मेरे लिए तो बस ये काफी है कि तेरी बेटी की तबीयत ठीक हो गई है और बस मैं अब जा रही। तो आदमी ने कहा चलिए बहुत शुक्रिया आपका, हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे चीकू, ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तो बहुत अच्छी बात है ना। हाँ, बहुत हेल्पफुल भी अम्मा थी, बहुत ज्यादा मदद करने वाली, कमर के दर्द के बावजूद। हाँ भी अम्मा। और फिर उनके चारों बच्चे जो थे और वो साथ हो गए कि भी अम्मा को हम छोड़ के आते हैं। बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि आसमान बिल्कुल साफ है, धूप निकली हुई, दूर दूर तक सफेद सफेद बर्फ पड़ी हुई है और सफेद बर्फ जो वो धूप में चमक रही है। सब मजे मजे से बर्फ पे चले जा रहे थे, चकट 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 आवाज आती है ना बर्फ पे चलने से, चक्कू चक्का चक्कू चक्का। एक जगह पहुंच के बोले भी अम्मा आइए आपको एक खूबसूरत सी जगह दिखाएं, वो वाली जगह है, खूबसूरत सी एक जगह दिखाएं। तो वो उनको भी अम्मा को एक जमी हुई झील पे ले, फ्रोजन लेक थी, बिल्कुल फ्रोजन लेक पे जाके उन्होंने देखा, क्या देखा उन्होंने फ्रोजन लेक पे? उन्होंने देखा कि ऐसा लग रहा है जैसे वो बिल्कुल शीशा है, उसमें शक्लें दिखाई दे, इतने शीशे पानी जैसे जम लग गया रहे। था ना सर्दी की वजह से, सर्दी से पानी जम गया था। ये अम्मा तो इतना खूबसूरत मंजर देख के बिल्कुल हैरान रह गई। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? दरख्तों के पे बर्फ लटक रही थी शाखों से, जब सूरज की रोशनी दरख्तों पे पड़ती थी तो पता है क्या लगता था कि जैसे फूल खिले हुए बर्फ के। देखे कभी बर्फ के फूल तुम लोगों ने? कैसे होते हैं बर्फ के फूल? आपने बर्फ कभी चीकू से देखी है? पूछे। बर्फ भी नहीं देखी? मरी में देखते हुए देखिए कहाँ दिखे? रेफ्रिजरेटर में। कहता है हाँ, फ्रिज में देखिए बर्फ। चीकू बर्फ के फूल कैसे होते हैं तुमने देखे? हाँ मैंने देखे हैं। कैसे होते हैं? एक दफा ना मेरा तकिया उधर गया था, उसमें से निकले थे। ये भी रेफ्रिजरेटर में बर्फ देखता है। बिल्कुल। भी अम्मा ने दिल्ली दिल में कहा ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। फिर सब वहां से रवाना हो गए, भी अम्मा का होटल आ गया। भी अम्मा ने खुदा हाफिज कहा और कहा ए भैया जीते रहना, एहतियात से वापस जाना। अब फिर जैसे ही बच्चे जाने के लिए मुड़े तो भी अम्मा ये देख के हैरान रह गई कि चारों बच्चों के कपड़ों में से भूरे भूरे रंग की दुमें निकली हुई हैं। ऐसे ऐसे दुमें थी उसके पीछे। उनकी दुमें थी? ये कैसे हो सकता जी, बच्चों की दुमें चीकू, उनके कपड़ों में से बाहर उनके जुमे निकली हुई थी ऐसे है? ये कैसे हो सकता है? बुलक्कों वाली। भी अम्मा ने अंदर आकर अपने लिए चाय बनाई और सोचने लगी हाँ ए भैया ये तो लोमड़ियां थी और आदमी का भेष बदल के मेरे पास आई थी। अच्छा। उनकी बच्ची बीमार थी हाँ। और इन सब ने तो मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। फिर भी अम्मा ने अपने लिए और चाय निकाली तो पीते हुए बोली खैर इससे फर्क क्या पड़ता है, लोमड़ियां थी या इंसान, बीमारी तो जानवरों के लिए भी ऐसी होती है जैसे इंसानों के लिए होती है, बिल्कुल। है जी। काजल बीमार हो या कोई और या उन 6 में से कोई भी या बीमार उन हो। 6 में से कोई भी। मेरी कुतिया, हाँ मेरे पास 6 कुत्ते हैं। 6 का नाम काजल है। जी मैं हाँ। सबको जानता हूँ। तो ये वाकई मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं उनके किसी काम आई। भी अम्मा ने कहा बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए कि भैया। मैं तो बी अम्मा की बहुत बड़ी फैन बन गई। हाँ जी बिल्कुल। आई थिंक बहुत बहुत अजीम औरत है।
कुछ ही दिन गुजरे होंगे कि बर्फ का तूफान आएगा। इतनी बर्फ हुई, इतनी बर्फ पड़ी कि सारे होटल पर बर्फ ही बर्फ थी। जहां तक नजर जाती थी बर्फ थी। ऊपर देखा बर्फ, नीचे देखा बर्फ, साइड में देखा बर्फ, हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। उन्होंने कहा कि अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ये बर्फ कौन हटाएगा? ये बर्फ कौन आएगा ये बर्फ हटाने के लिए? चीकू, मेरी छत पे से कौन हटाएगा ये बर्फ? वो सोच ही रही थी कि किसी के गाने की आवाज बाहर से आई। हाँ, ऐसी आवाज थी। मियां ने दरवाजा खोला, बाहर देखा कि 2 बड़ी बड़ी लूमड़ियां और 5 छोटी छोटी लूमड़ियां छत पे से बर्फ हटा रही। टप्पा चू, टप्पा चू। आपको पता है नहीं कौन सी लोमड़ियां थी? और मजे मजे गा रही हैं। वो है ना जिन्होंने बी अम्मा ने जिनकी मदद की थी। ये तो बी अम्मा ने भी पहचान लिया बिल्कुल आपकी तरह। उसने कहा कि हाय, ये तो वही लोमड़ियां लग रही हैं जिनकी मदद मैंने की थी। हाँ, और ये अपने एहसान का बदला चुकाने आई हैं। देखा। जब सारी बर्फ साफ हो गई तो बी अम्मा ने अपने तरीके से लोमड़ियों को अपने होटल के अंदर बुलाया और कहा, लो भैया, चाय पियो और पकौड़े खाओ। गरम गरम। तो सब मजे से बैठे, आग के गिर्द बैठे, बर्फ ज्यादा थी, सीख पे से पकौड़े खाए और चाय। गरम गरम चाय पी। बड़ी लोमड़ियां बोली, भी अम्मा, हम रोज आके आपके होटल के सामने से बर्फ हटा दिया करेंगे, ऐसा करने से हमें बहुत खुशी होगी। सब पकौड़े खा रहे थे, चाय पी रहे थे और बी अम्मा कह रही थी, बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा, कम से कम मेरे कमर के दर्द का कोई इलाज तो हुआ। लो जी, ये कहानी थी भाई, बहुत अच्छी है जी? ये तो बहुत अच्छी कहानी थी। बहुत मजे की है कहानी। ना चीकू? अच्छी और कहानी थी। आपको पता है कि उन्होंने वो बेहस बदल के क्यों आए थे बी अम्मा के पास? ताकि वो है ना, ताकि बी अम्मा उनकी मदद कर। हाँ, इसलिए लोमड़ियों से अक्सर इंसान डरते हैं ना, तो वो समझे कि शायद ये, हाँ, कि शायद ये डर जाएगी, तो उन्होंने कहा कि बेहस बदल के। लेकिन बी अम्मा इतनी अच्छी थी कि आई थिंक अगर वो असली रूप में भी आते तो वो जरूर मदद करती। मुझे तो ऐसी लगती थी। बिल्कुल मैं करती, मैं सच कह रही हूँ आपसे, मैं करती। है चीकू? करती कि नहीं करती? और फिर करनी चाहिए एक दूसरे की बिल्कुल मदद मदद। करनी और ये भी करना चाहिए कि भाई जानवर जो होते हैं उनका भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना आदमियों का। हाँ, नहीं, इसका तो कोई ख्याल नहीं रखना चाहिए। जो पीछे बैठा है इसका कोई ख्याल नहीं रखना चाहिए कि नहीं? सबका उतना ही ख्याल रखना चाहिए। और ये भी है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो वो आपके साथ